अरे आजकल आदमी समझता क्या, पंडित को अपने हाथ की रेखा समझता है। मैं एक जगह कथा करने के लिए गया, वही यजमान जी ने मुझे लिस्ट पहुंचा दी। 4 बजे उठेंगे, 6 बजे पूजा पाठ करके फ्री होंगे, 7 बजे हमारे रिश्तेदार आएंगे, 9 बजे आप बैठेंगे, 10 बजे हमें समय देंगे, 12 बजे हमारे पास आएंगे, हमारे परिवार को समय देंगे, 1 बजे से 5 बजे तक कथा करेंगे, 5 से 7 दरबार लगाएंगे, 7 से 9 लोगों से मिलेंगे, 9 से 11 हम सब में सत्संग करेंगे, 11 से 1 बजे तक और VIP लोगों से मिलोगे। हमने उससे पूछा, हमने कहा बहन जी ये किसका है, इतना बड़ा ये खर्रा बना दियो। ये बोले आपका है। हमने कहा क्यों? हम आपके कहने पे चले, ये संभव कैसे हो सकता है? बोले क्यों महाराज जी, कथा तो हम करवा रहे हैं, चलना तो आपको हमारे ही कहने पे पड़ेगा। हमने कहा एक काम करो बहन जी, हम ब्राह्मण हैं, किसी के नौकर नहीं है। अगर हमें किसी के खर्रा पे चलना होता, अगर हमें किसी के कागज पे चलना होता तो हम गार्ड की नौकरी कर लेते, हम किसी जाकर के होटल में नौकरी कर लेते, किसी कंपनी में जाकर के नौकरी कर लेते। हम किसी के नौकर नहीं हैं, हम बांके बिहारी के नौकर हैं, तुम्हारे नौकर हो ही नहीं सकते। आज का आदमी ब्राह्मण को अपना नौकर समझता है। महाराज जी आपने 6 घंटा पाठ नहीं किया, महाराज जी आप बैठे नहीं, महाराज जी आपकी यहां गलती हो गई, महाराज जी आपकी वहां गलती हो गई। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ब्राह्मण को आप 6 घंटा बैठा दीजिए, अपना जब तब करवाइए। अगर ब्राह्मण का मन नहीं है और अगर वो मन से आपका पाठ नहीं कर रहा है तो वो 8 घंटा भी बैठ जाए, आपको फल मिलने वाला नहीं है। और ध्यान रखना, 6 घंटे की जगह अगर वो 1 घंटे भी बैठ करके आपका मन लगा करके पाठ कर रहा है और उसकी दुआ आपके घर के प्रति, आपके परिवार के प्रति है, समर्पण भाव है, और समर्पण भाव से वो आपकी 1 घंटा भी पूजा सेवा कर रहा हो, अगर भगवान से हृदय से कह रहा है हे भगवान इसका भला हो जाए, तो ध्यान रखना 6 घंटा के ब्राह्मण फेल हो जाएंगे और 1 घंटे का ब्राह्मण पास हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने भी कथाएं की हैं इन्हीं क्षेत्रों में, लोकल विधि विधान से मैंने कथा की, लेकिन साहब झुकने का नहीं रे बाबा, मैं झुका कभी नहीं। लोकल में भी कथा मैंने की, लेकिन स्टाइल अपुन की थी, किसी दूसरे की नहीं थी। मंच अपुन का था, किसी दूसरे का नहीं था। टेंट हमारे हिसाब का लगा, किसी दूसरे के हिसाब का नहीं लगा। पहले हमारे पास चाचा स्टेज के लिए तखत नहीं हुआ करते थे, तो हम गांव के 32 तखत उठा करके मंच बना करके खड़ा कर देते थे, तैयार कर देते थे। और सुनिए, कभी सिंपल मंच पे नहीं बैठे, हमारे मन में प्रतिज्ञा थी कि हमें वो कथाकार बनना है, इस क्षेत्र की उन्नति, इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। तो हमसे किसी ने पूछा महाराज जी क्या मिलता है? हमने कहा भैया हमें तो कुछ नहीं मिलता है, कोई देने वाला है ही नहीं, सब लेने वाले हैं हमारे पास। तो बोले घर परिवार कैसे चलता? हमने भगवान भरोसे। किसी ने कल हमारे पास बैठे तो बोले आपने खिड़की तक नहीं लगा पाई, आप बैनर लगाए बैठे हो, लाखों करोड़ों खर्च कर दिए। हमने कहा देखो भैया, हम बांके बिहारी के सेवक हैं, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, भगवान की देन है, भगवान की कृपा है, बस उसी का हम अनुभव करते हैं, पैसे के पीछे ज्यादा दिन नहीं पड़ते। हमें अपने माँ बाप का दर्द छलकता है, हमें अपने भाई के आंसू छलकते हैं, हमें अपने परिवार के आंसू छलकते हैं। हमें भी लगता है कि हमारे माँ बाप के साथ कितना अत्याचार हुआ, हमें भी लगता है हमारे भाई के साथ कितना अत्याचार हुआ, हमें भी लगता है हमारे परिवार के साथ कितना अत्याचार हुआ। पैसे के चक्कर में हमारे परिवार को किसी ने सम्मान नहीं दिया, मान नहीं दिया। अरे ठीक है भैया, आज तो सबको ही आ रहा, चमक धमक में तो दुनिया होती है, चमक दमक के यार है, बाकी सब बेकार है। समय तो वो भी था कि नेताजी तो छोड़ो, कोई एक वन सपोर्टर व्यक्ति भी नहीं खड़ा था।